उनसे जानते हैं सहारा इंडिया के जमाकर्ता का भुगतान कब मिलेगा। सहारा इंडिया के जमाकर्ता का भुगतान को लेकर है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को सहारा रिफंड पोर्टल बनाया है और उसमें जो सहारा समूह की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जिनका है जो भुगतान बाकी है, उन लोगों को इस रिफंड पोर्टल पर आवेदन करना तो सभी को है। इसलिए करना है क्योंकि सरकार को पता चल सके कि आखिर सहारा समूह की जो कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं जिनका आदेश हुआ है उसमें कितने जमाकर्ता हैं और उनकी कितनी राशि है जो देय राशि है। तो इसलिए सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान होना है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। सहारा रिफंड पोर्टल के लिए 1 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, जमाकर्ता के पैसे क्यों नहीं मिले? जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि 1 वर्ष से ज्यादा हो चुका है लेकिन सहारा रिफंड पोर्टल पर पैसा ना मिलने का कारण है इसमें जैसा कि विदित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था उसमें एक डिजिटल प्रणाली अपनाई गई थी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये सब चीजें उस पर की जा रही हैं। उसके माध्यम से वेरिफिकेशन किया जा रहा था कि एक रिफंड पोर्टल के माध्यम में अप्लाई करना है और उसमें दस्तावेज अपलोड होते थे और दस्तावेज अपलोड हो जाने के बाद में सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से और जिन्होंने दस्तावेज अपलोड किए उसके बाद यह है जो भुगतान सुनिश्चित होना था। लेकिन सीआरसी और सहारा ये आज तक समझ में नहीं आया कि ये लोग आखिर भुगतान ना देने हेतु बहुत प्रयास कर रहे हैं। मैंने स्वयं देखा है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर पहले सहारा इंडिया की जो सील थी, मोहर जिसको बोलते हैं, जो सर्टिफिकेट पर मोहर लगती है, उसमें बहुत से व्यक्तियों को पैसा दिया गया। बहुत से मतलब कहने का बहुत से मतलब ये नहीं कि हजारों, यदि आप 100 व्यक्तियों में से भी किया तो 2 व्यक्तियों को भी पैसा दिया गया। तो सहारा इंडिया की मोहर पर पैसा दिया गया। अब जब उन्होंने देखा कि इस पर संख्या बढ़ रही है और जब संख्या बढ़ रही है तो उन्होंने एक नया झमेला शुरू कर दिया। सीआरसीएस कहती है कि इसमें हमारी गलती नहीं है, सहारा इंडिया की है कि उन्होंने नया झमेला यह शुरू कर दिया कि उनका कहना है कि जैसे 4 सोसाइटियां हैं तो हमें अब उसी की मोहर चाहिए। तो इससे जमाकर्ता भुगतान नहीं ले सकता क्योंकि उसमें मोहर सहारा इंडिया की लगी है और अब बोल रहे हैं कि उसमें सोसाइटी की मोहर चाहिए। तो ये तो एक पोर्टल के 2 कानून हो गए ना। ये माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। या तो आपको शुरुआत में ही सहारा इंडिया की मोहर पर पैसा नहीं देना चाहिए था और आप उसमें कह रहे नहीं हमें सोसाइटी की मोहर चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि इसमें चाहे सहारा रिफंड पोर्टल हो या सहारा इंडिया की जो सोसाइटियां हैं वो नहीं चाहती कि जमाकर्ता का भुगतान आसानी तरीके से हो सके। वो उन्होंने कसम खाई है कि जितना परेशान हो सके उतना जमाकर्ता को परेशान करना है। जिन जमाकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है उनका भुगतान और ट्रांसफर खाते का भुगतान कब मिलेगा? अब जिनकी मृत्यु हो चुकी है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था कि मृतक खाता धारक के लिए आप कोई ऑप्शन नहीं देना या ट्रांसफर खाते हैं कि वो तो लीगल रूप से हैं, 10 रुपए की रसीद करके एक दूसरे पर ट्रांसफर होती थी। तो उसमें ऐसा कोई आदेश नहीं है। लेकिन जब कोई सुनने वाला हो तब ना। अभी इतना झूठ पे झूठ बोला जाता है। मैं आपको बताऊं कि अभी मैंने देखा कि सहारा अभी कल की बात है कि 2012 में जो सहारा की मेंबरशिप मतलब शेयर फॉर्म चलते थे उस पर फोटो प्रोवाइड नहीं होती थी, मतलब कॉलम फोटो का होता ही नहीं था। तो अभी सीआरसी ने उसमें नई डिफिशियंसी दी कि इसमें फोटो नहीं लगी है, मतलब जो कहना चाहिए शेयर फॉर्म है, सदस्यता फॉर्म है, उस पर है जो फोटो नहीं लगी है। इस कारण है जो सोसाइटी से संपर्क करे। जबकि दूसरे कस्टमर का वही उसी फॉर्म पर सीआरसीएस द्वारा सेम कंडीशन, मेरे पास प्रूफ है, उसके पैसे ट्रांसफर कर दिए। तो ये सीआरसीएस की टीम है चाहे सहारा की टीम हो, ये लोग समझ में नहीं आता। ये इन्होंने कसम खाई कि आप 10 व्यक्तियों का है जो आवेदन करेंगे तो हमको 5 व्यक्तियों को पैसा देना है। पहले सहारा रिफंड पोर्टल बनाया गया, फिर सहारा रिसबमिशन पोर्टल बनाया गया और रिसबमिशन करने के बाद में पुनः डिफिशियंसी दी जा रही है। और सहकारिता मंत्री जी बोलते हैं हम 85,000 करोड़ रुपए का भुगतान दिलाएंगे। इससे साफ जाहिर है कि यह सब जानबूझकर गतिविधियां की जा रही हैं और ये अनलीगल है, वैधानिक रूप से गलत है। और मैं इसके लिए लड़ रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं इस पर 1-2 दिन में नोटिस भी जारी करने वाला हूं
क्योंकि इसके जो प्राधिकृत अधिकारी है, प्रकोष्ठ अधिकारी, उनका लेटर इस पर पोर्टल पर डला है, तो मैं उन्हीं से सवाल जवाब करूंगा कि भाई आपने एक को पैसा दे दिया और उनके लिए साक्ष्य भी लगाऊंगा, उनका जवाब तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये वैधानिक रूप से गलत है। बिल्कुल। इसमें ना एजेंट कुछ कर सकता है और ना ही जमा कुछ कर सकता है। यदि शेयर मास्टर इमेज में अपलोड में प्रॉब्लम है तो ये सहारा इंडिया की जवाबदेही है। ये लोग पूरा मचा के रखे हैं। सहारा इंडिया, अभी भी कुछ लोग आशा रखे हैं कि सहारा इंडिया से भुगतान मिलेगा, अच्छा समय आएगा और ये सब। अरे जब आप ही बताओ, 12 वर्षों से यदि कंपनी चाहे तो कंपनी मात्र 1 माह के अंदर एम्बार्गो हटवा सकती है, लेकिन कंपनी है जो जानती है कि यदि हम एम्बार्गो हटवाएंगे तो ईडी, सीबीआई तमाम प्रकार के कहने चाहिए जंजाल में फंस जाएंगे, क्योंकि माननीय सहारा प्रमुख की मृत्यु हो चुकी है और अब जो प्रभार संभाले हैं तो उनकी तरफ से कोई अभी तक ऐसा बयान नहीं आया जिससे जमाकर्ता को यह लगे कि हमारा पैसा सुरक्षित है। क्योंकि माननीय सहारा प्रमुख कहते थे हम 1-1 दिन का ब्याज देंगे, अब लेकिन चीटिंगबाजी, बेईमानी हो रही है। अभी ज्वाइनिंग पॉइंट है, सभी को पता है, इसी सीआरसीएस ने ज्वाइनिंग पॉइंट को जोड़कर जो पैसा दिया। अब यही सीआरसीएस जो कह रहे हैं हम ज्वाइनिंग पॉइंट को अलग कर रहे हैं। ज्वाइनिंग पॉइंट ये था कि जैसे हमारा पहले कोई क्यूसाब में पैसा जमा था, क्यूसाब स्कीम चलती थी, तो उसमें पैसा जमा किया तो उसमें 10,000 रुपये जमा किया, उसका 235% था, तो उसका हो गया 22,350 रुपये। अब उसमें क्या करते थे, क्योंकि आपने 10,000 जमा किया तो 10,000 का एक कार्ड बना दिया और जो 12,350 उसको ज्वाइनिंग पॉइंट बना दिए, मतलब 135 पॉइंट बना दिए। उसमें 100 का गुणा करो तो 12,350 होती है। ये उसका इंटरेस्ट है, ये कंपनी ने बताया और मैंने तो इसमें करने से पहले लिखित रूप में लिया था और हाईकोर्ट में भी लगाया था। हाईकोर्ट में रेट दायर की थी 28,282, उसमें एविडेंस भी लगाया था। तो ये उसका ब्याज कंपनी को पता है, कंपनी को बताना चाहिए। और इसमें एक और है, जो रॉयल्टी पॉइंट का एक फॉर्म भरा जाता था, जो मास्टर फॉर्म था उसके साथ में रॉयल्टी पॉइंट का भी भरा जाता था। कुछ जगह भरा गया, कुछ जगह नहीं। तो वो फॉर्म सीआरसीएस को कंपनी ने उपलब्ध नहीं कराया, खाली एक फॉर्म मास्टर फॉर्म उपलब्ध कराया और रॉयल्टी पॉइंट वाला उपलब्ध नहीं कराया। तो इसमें कंपनी की गलती है। और इस परिवेश से लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि कंपनी चाह रही है कि हमारे जमाकर्ताओं को आसानी से भुगतान मिल जाए। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और कुछ लोगों को एक ही काम है कटाक्ष करना। कुछ लोग आज भी सोशल मीडिया पर बाय कि अच्छा समय आएगा। अरे ये बताओ कितने लोग मर गए, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, जिस संस्थान के जो मालिक थे उनकी भी मृत्यु हो चुकी। अब कौन सा अच्छा दिन आएगा? कंपनी के धंधे व्यवसाय जीरो है। अब तो वो प्रॉपर्टी वगैरह जो कुछ उसको विक्रय होकर भुगतान होना है, ये सभी को पता है। 5,000 करोड़ रुपए जो जमा हुआ है तो वो भी 5,000 करोड़ सहारा सीबी में गलत जमा कर दिया गया था, 2253 करोड़ रुपए। उसका ब्याज समेत 5,000 करोड़ रुपए सहारा सीबी खाते से सीआरसीएस को दिया गया है। लेकिन सीआरसीएस ने ये कुछ इसमें लग रहा है कि कुछ इसमें भ्रष्टाचार चल रहा है, क्योंकि इतना सब गलत डिफिशियंसी देना, अनदेखा करना, झूठ फ्रॉड बोलना, जवाब ना देना, आरटीआई का जवाब ना देना, अगर हमको जवाब देती अपनी जवाबदेही से बचना, तो इसमें शुद्ध खुलेआम है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है। और इसमें एक अधिवक्ता है जिससे हमारी उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला सब एविडेंस रखो ताकि आगे चल के हम सीआरसीएस पर भी कार्रवाई कर सके, क्योंकि गलत तो गलत है। तो वो हम एकत्रित करते जा रहे हैं। क्योंकि जैसे आज आपका खाता डिमांड किया तो पहले आपको दिया, मैंने एक कस्टमर बताया इनके सिग्नेचर मिसिंग है, तो उसने द्वारा पोर्टल आया और सिग्नेचर जो उसमें थे उसको उस हिसाब से उसने पुनः जो कर रिसबमिशन किया। अब उसमें कह रहे हैं कि आपके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो सदस्यता फॉर्म, उस पर फोटो नहीं लगी है, जबकि 2012 में फोटो का प्रावधान नहीं था। तो ये इससे साफ जाहिर है कि सीआरसीएस मनमाने तरीके से डिफिशियंसी दे रही है और जमाकर्ताओं के साथ धोखा कर रही है। और सीआरसीएस की टीम पर कार्रवाई होनी चाहिए और सहारे की टीम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मुख्य दोषी कौन है? इसका मुख्य दोषी तो हम यही कह सकते हैं कि हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, उच्च पदों पर बैठे हुए जो न्यायदाता वह हैं। क्योंकि एक कंपनी 2,000 रुपए से शुरू होती है और जब वह अरबों खरबों का साम्राज्य स्थापित कर लेती है, चाहे आज पल्स हो, साईं प्रसाद हो, हमको एक बात समझिए, भारत सरकार ने इनको लाइसेंस दिया, इन्होंने मार्केट में काम शुरू किया, अच्छे अच्छे मंत्री वीआईपी लोग इनको सम्मान देने आए,
कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। और जब ये कंपनी हजारों करोड़ों रुपए एकत्रित कर लेती है, फिर कहते हैं अपनी जवाबदेही से बचते हैं कि भाई ये तो प्राइवेट कंपनी है। तो ये इसमें आज हमारे देश में जो उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वह दोषी हैं, जिन्होंने लाइसेंस दिया वह दोषी हैं। गरीब निवेशकों की ना गलती है ना एजेंटों की। एजेंट बेरोजगार है। आज एजेंट इसलिए बुरा लग रहा है कि उसने पैसा जमा किया, तो पैसा तो वो तो काम कर रहा है। यदि आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे और आपको डिपॉजिट करने के उपरांत वो बैंक भाग जाए या बैंक सरकार आदेश कर दे, जैसे 1500 के नोट बंद कर दिए, तो उसमें क्या आप कर्मचारी के घर जाएंगे कि आप पैसा दो? स्वाभाविक है आप किसके पास जाएंगे? सरकार के पास, न्यायालय के पास। तो इसी तरह एजेंट ने कोई गलती नहीं की। कुछ लोग कहते हैं कि सहारा की क्यू साहब में एजेंट ने जबरदस्ती की है। अरे भाई, डबल डबल तुमको पैसा चाहिए था, यदि तुम ना करते तो जिन्होंने नहीं किया वो आज भी कागज रखे हैं तो कर लो, ले लो ना, किसने मना किया है? कंपनी की कुछ लोग कह रहे हैं एम्बार्गो, सोसाइटियों पर किसी प्रकार का एम्बार्गो नहीं लगा है। अब वो तो कंपनी पर है। जो ये भी पोर्टल क्यों बनाया गया? जब कंपनी ने सीआरसीएस के द्वारा है जो पूर्ववत कार्रवाई की गई सीआरसी में, और जब इन्होंने भुगतान नहीं दिया, तब भुगतान ना देने के उपरांत है जो उस पर है जो एक्शन लिया गया और इनका है जो रोक लगाई गई कि आप सोसाइटी पर पैसा नहीं ले सकते। हालांकि अभी स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी पर रोक हटा ली गई थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था कि जब कंपनी पैसा दे ही नहीं रही, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो किस आधार पे? आज भी तो वही चल रहा है ना, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे। और यह सब देखकर यदि अनदेखा किया जा रहा है तो स्वाभाविक है, चाहे राजनीतिक व्यक्तियों कुछ ना कुछ मिला है और कथनियों करने में बहुत अंतर है। झूठ पर झूठ बोला जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है। अब मध्य प्रदेश में तो 29 में से 29 सीट दी, लेकिन कोई नेता बोल रहा है कि हम सारे इंडिया का पैसा दिलाएंगे। शांत बैठे। अब सरकार एम्बार्गो के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। यदि एम्बार्गो लगा है तो उसको हटा दो। ऐसा किस काम का एम्बार्गो? किसको पैसा दिया जा रहा है? कई लोग मर गए, कब मिलेगा न्याय? 12-13 वर्ष हो गए। इसलिए एम्बार्गो लगाया था कि एक तरफ आप लाइसेंस दो, लूटो, और दूसरी तरफ हम प्रतिबंध लगाएंगे। तो कंपनी की तो ऐसे अधिकारी ऐसे अपने बच्चों के नाम पे आज विदेशों में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके ऐसा आराम है, मर कोड़ रहा है, जमा करता है। और एजेंट है 8वीं 10वीं तक पढ़े हैं। और इसमें कोई धीरू भाई अंबानी के लड़के नहीं जुड़े थे, इसमें गरीब मध्यम वर्गीय एजेंट जुड़े थे जो 2 पैसे के रोजगार हेतु मतलब इसमें जुड़े थे। कुछ लोग कहते हैं आपने कमीशन लिया, तो मैंने बोला आप क्या करते हैं? एक टीचर से आए, बोल रहे हैं भाई आपने कमीशन लिया। तो मैंने कहा भाई आपको कितनी सैलरी मिलती है? पहले 65,000। हमने आप कितने टाइम स्कूल जाते हैं? मुश्किल है आप 2 घंटा पढ़ाते हो। और आप एक एजेंट से पूछ रहे हैं जिसने 1 लाख रुपए जमा करे, यदि 1,000 रुपए उसको मिल भी गया, वो तो स्कीम के हिसाब से मिलता था 1% 1,000। और यदि आज उससे आप पूछ रहे हैं कि आपने कमीशन लिया, आप कभी कहते जिसका नमक खाया आप हमने की कसम खा के कह दो, भारत माता की कसम खा के आप उतना काम करते हैं 65,000 का? तो ये सब स्थितियां हैं। कुल मिला के दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा। वर्तमान में सभी लोगों की एकजुटता अलग है और सहारा प्रबंधन पैसा देने वाला नहीं है और झूठ पर झूठ इसी तरह चलता रहेगा। कुछ 10-5 साल और चलेगा, आधे मर जाएंगे, क्योंकि जो 50, 60, 70 साल के हो चुके हैं वो तो वैसे ही मर जाएंगे। और अभी भी स्थिति यह है कि 100 जमाकर्ताओं में से 25 जमाकर्ताओं की मृत्यु हो चुकी है लगभग, अभी के आंकड़े अगर एक माना जाए। उसमें से 25% ऐसे हैं कि जिन्होंने मार्केट से पैसा ब्याज पर उठा कर दिया है जमाकर्ताओं को अपनी जान बचाने हेतु, अपनी इज्जत बचाने हेतु। तो 25% जमाकर्ता ऐसे हैं। अब वो ट्रांसफर खातों का भुगतान नहीं दे रहे, डेथ मैच्योरिटी का भुगतान नहीं दे रहे, और बाकी जो बचा है उन पर डिफिशियंसी दे रहे हैं, जानबूझ कर दे रहे। भाई आप तो 10 आवेदन सामने करके देख लो, एक से मैं तो लिख के देता हूं कि सीआर मास्टर सब अपलोड होंगे, लेकिन उसमें से मुश्किल है 2 या 3 व्यक्तियों का, हो सकता है 5 का भी आ जाए, लेकिन उनका भुगतान बाकी का फिर डिफिशियंसी दे देंगे। अब पोर्टल पर बताया जा रहा है अभी 5 लाख तक है, वैसे पोर्टल पर 50 लाख तक की बताया जा रहा भुगतान होना है, लेकिन साला 10,000 रुपए तक है जो व्यक्तियों को भुगतान नहीं हो पाया। तो ये सब कानूनी व्यवस्थाएं हैं। और कुछ लोग कहते हैं कानूनी वैधानिक परिवेश से कुछ होने वाला नहीं है, जबकि ये जो सहारा रिफंड पोर्टल बनाया है एक पिनाक पानी मोहंती है। हालांकि वो सुनने में आया कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने भी रेट लगाई थी, लेकिन उस पर हाई कोर्ट की थी, वो उस पर सुनवाई नहीं हुई, लेकिन इन्होंने रेट लगाई और 22 में लगाई शायद कि 23 में, और 1-2 माह में इनकी सुनवाई हो गई और सहारा रिफंड पोर्टल भी बन गया। तो कहने का मतलब यदि PIL लगती है तो 100% उसका जवाब देना पड़ेगा और न्याय होगा और भुगतान मिलेगा। रेट भी लगी है तो रेट का भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि
ये तो है, कुछ ना करने से कुछ अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि पीआईएल से क्या मतलब, रेट याचिका से क्या मतलब। तो भाई ये देख लो, ये जो पीआईएल का ही कमाल है जो 5,000 करोड़ पे रिलीज हुआ है। अब तुम्हें ये साबित करना है कि सहारा रिफंड पोर्टल पर फ्रॉड चल रहा है, धोखा हो रहा है, झूठी गलत डिफिशियंसी दे रही, उसके लिए हम लोग बैठे ना, हम लोग एविडेंस दे रहे हैं। तो हम लोग जो कहने चाहिए वो पीआईएल लग रही है उसको एविडेंस दे रहे हैं, ये गलत है, ये डिफिशियंसी, आप लोग इसमें साक्ष्य लगाएं। कि न्यायालय के सामने आपको सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा कि आपने जो बात कही है सार में, ऐसा नहीं है कि आपने एक पीआईएल लगा दी दोबारा, आप 1,000 बार लगा, यदि वह समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप पीआईएल क्यों नहीं लगा सकती। भाई आपको समस्या का समाधान ही नहीं हुआ, तो हम उसके विरुद्ध में लगा रहे हैं ना कि आपने जो पीआईएल की आदेश दिया था उसमें धनलाशाही हो रही है, उसमें भुगतान नहीं हो रहा है, उसमें कमाई हो रही है नेताओं की। तो ये हम लोग कह रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है, लेकिन उसको पढ़ लो, क्योंकि जो पीआईएल यही तो है जो हम 10वीं में पढ़ते थे, रेट याचिकाएं। हालांकि पीआईएल हटके है, पीआईएल की शुरुआत अलग से हुई थी, लेकिन रेट याचिकाएं, बंदी, प्रतिष्ठा, परमादेश, अधिकार प्रतिष्ठा, यही सब रेट याचिकाएं हैं। एक नागेंद्र कुशवाहा जी ने रेट याचिका लगाई है, उनकी भी प्रक्रिया चल रही, तो मैं उनको गलत नहीं मानूंगा, उन्होंने भी अच्छा किया कि भाई किसी का भी फायदा हो, किसी का भी हो तो या सबका हो जाए, अच्छी बात है, वो तो न्यायालय के विवेक पर ऊपर है। क्योंकि हमने भी रेट लगाई थी पर्सनली ग्रुप को लेकर, लेकिन उसको सार्वजनिक माना था हाईकोर्ट जबलपुर ने, और सार्वजनिक फैसला सुनाया था। तो ये ऐसा नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायदाता है उनके ऊपर है, यदि वो चाहें तो उसको सार्वजनिक समस्या घोषित करते हुए उस पर फैसला सुना सकते हैं। और पीआईएल की जो अभयदेव शुक्ला जी है वह प्रयास कर रहे हैं, उनको कुछ लोग गलत बताते, उल्टा सीधा तरह तरह के कमेंट करते हैं, मैं उनको गलत नहीं मानता। वो व्यक्ति, मैं दिल्ली में भी गया था, बहुत संघर्ष कर रहा है, उसका जमा करता है, स्वयं जमा करता है वो, और रात दिन संघर्ष कर रहे हैं। और उन्होंने बोला गुरु भाई मैं चाहता हूं सबका भुगतान हो, मेरा भुगतान लेना होता तो कब का ले चुका होता। तो वो स्वयं चाहते हैं कि जमाकर्ताओं का भुगतान हो, सभी देश के वासियों की समस्याओं का समाधान ना हो। भाई सबका समाधान होना अति आवश्यक है, लेकिन वो है व्यक्ति को कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत साबित करने को लगे हुए हैं। भाई ये तो है, हम करें तो चंदा है और तुम करो तो धंधा है, यह एक इस प्रकार की गतिविधियां चल रही। और यदि आप रेट नहीं लगा रहे, पीआईएल नहीं लगा रहे, सहारा रिफंड पोर्टल से पैसा नहीं मिल रहा है, तो घरे बैठो, भूल जाओ पैसा। फिर भाई आप एजेंट से कहोगे तो अब तो एजेंट के लिए आपने उस आवेदन को पढ़ना है ना, सहारा रिफंड पोर्टल पर दावे में क्या लिखा, उसमें स्पष्ट लिखा है कि आप इस संबंध में जब तक इसमें दावा किए हैं आप कहीं कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। यदि एजेंट आपके विरुद्ध में पुलिस का कार्रवाई कर दे तो आपके जमा करता है तो उसके विरुद्ध में एक्शन होगा। क्योंकि सहारा रिफंड पोर्टल के यदि आपको डिफिशियंसी दी जा रही है तो उसमें आरटीआई लगा, उनसे प्रश्न करें, पूछें, उसके विरुद्ध शिकायत करें। उस पर शिकायत नहीं करेंगे, और यदि शिकायत करना अमित शाह जी की शिकायत करें कि उन्होंने बोला था कि हम 45 दिन में पैसा देंगे, तो उनसे तो कुछ कर नहीं सकती, वहां बोल नहीं सकती। लेकिन हाँ ये जरूर है कि चीटा मारो पानी निकालो, यही स्थिति है। तो आज इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं जिससे संपूर्ण जनता परेशान है। अब तो रिफंड पोर्टल है, पैसा भी है, अब ये क्यों जानबूझकर गलत डिफिशियंसी दे रहे हैं, धोखा है, शुद्ध फ्रॉड है। मैं तो साबित करता हूं, सहारा रिफंड पोर्टल है जो कमाई का जरिया है, और इनका ये देख लेना कि कम से कम 1,000 करोड़ से ज्यादा खर्च ये लोग स्वयं कर लेंगे। तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई इससे अच्छा हम लोगों से मांग लो, क्यों ये 2-3 पोर्टल बना के एफिडेविट लगाओ, हजारों रुपए जमा करता, खर्च कर रहा, परेशान हो रहा है। यही शब्द बोल दो ना कि भाई हमको इतना कमीशन चाहिए, बात खत्म। अब वो तो ऐसा है कि कानूनी परिवेश में कह नहीं सकते, क्योंकि वो रिश्वत कहलाएगी, भ्रष्टाचार कहेगा। तो अगर कानून को आड़ में लेकर किया जाए तो वो सही है, कुछ मूल जहा दो, इसमें एफिडेविट मांगो, तरह तरह के उल्टे सीधे इस तरह की कर दो, जिससे जमा करता एक बार, 2 बार, तीसरी बार कहे भैया हमको पैसा नहीं चाहिए। तो यही वो चाहते हैं कि आगे चल के भाई मैं तो देने को खड़ा था, आप ही नहीं आए लेने को। तो उनकी तो मौज हो गई ना सीआरसीएस की, 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ चुक गया। तो आज सभी के लिए जो भी चाहे वो रेट याचिका हो, चाहे पीआईएल हो, या तमाम प्रकार की जो भी कानूनी कार्रवाई हो रही है, उन सब के लिए अगर आपको पैसा चाहिए है तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, अपने अधिकार के प्रति आपको जागृत होना ही पड़ेगा। यदि आपको गलत डिफिशियंसी है तो आप उस पर बिल्कुल हचकेना, परेशान ना हो, उस पर कानूनी कार्रवाई करें। आप है जो अपील लगाएं, उनसे पूछें, आरटीआई लगाएं, ग्रीवेंस डालें, नोटिस पहुंचाएं। यदि आप सही हो और आपके पास प्रमाणित जानकारी है,
और यदि आपके पास कुछ गलत है, गलत रूप से डिफिशियंसी दी जा रही है और आपको लगता है कि हमारी ओर से गलती है, तो उसको सुधार करें। लेकिन अभी तक मैंने देखा है कि जो रिसबमिशन पर प्राय है, जो 90 ये तो अब तो आदमी कर ही नहीं रहे, बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि निराशा हो गई है। वो जान चुके नेता लोग झूठ बोलते हैं और झूठ ही झूठ बोलना है, और सब इन्होंने ईश्वर पर छोड़ दिया है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सबकी आत्मा दुखी है कि मंदिर बनाएंगे राम का और राज्य करेंगे रावण का। आज सबकी आत्मा दुखी है। अयोध्या जैसा भगवान श्री राम का मंदिर के स्थान वहां क्यों नहीं जीत पाए? कारण यही कि आत्मा दुखी है और भगवान श्री राम आत्मा में विराजमान होते हैं। और ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना मतदान करने के लिए। लेकिन इस मैटर को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। सब लोग कमाई का जरिया बनाए हैं। कोई जमीन खरीदता है सहारा के नेता, इन्हीं पार्टी के हैं, सागर की जमीन थी वो नेताओं ने खरीद ली। तो ये सब तमाम प्रकार की स्थितियां हैं। और सहारा मैंने जान चुका है कि हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था बिकाऊ है, पैसा फेंको, क्यों हम देंगे? यदि हमें आपका है जो 3 लाख करोड़ देना है, यदि हम 50,000 करोड़ रुपए में हम ऐसा आराम करेंगे तो हम काहे को 3 लाख करोड़ रुपए फेंकेंगे? क्यों देंगे? तो ये सब स्थितियां इस सहारा रिफंड पोर्टल पर चल रही हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि फिर भी और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो जो भी बन सके वैधानिक रूप से कार्रवाई करें। ईश्वर ने चाहा तो सब कुछ अच्छा होगा, यही कहना चाहूं। क्या उच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हुआ जा? 100% उच्च न्यायालय के आदेशों का उच्च न्यायालय ने कोई आदेश नहीं दिया था कि आप 10,000 रुपए तक का पैसा 10,000 की शुरुआत करना, ये समिति के ऊपर छोड़ दिया था। जो कहना चाहिए सुभाष रेड्डी जी हैं, पूर्व न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, तो सुभाष रेड्डी जी और गौरव अग्रवाल, इनकी टीम बनाई गई थी। उनके द्वारा डिसीजन लिया गया था कि 10,000 रुपए छोटे कस्टमरों को पहले दिया जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कोई आदेश नहीं, उसमें लिखा था वैध बकाया। तो अब वर्तमान में यह है कि उसमें ऐसा कोई आदेश नहीं था। तो ये तो मनमाना उन्होंने अपने तरीके से बनाया है, टीम ने जो डिसीजन लिया तो उनके ऊपर है, और ऐसा लेकर कोई आदेश नहीं था। और वर्तमान में जो मैंने बताया उससे आप सब समझ गए होंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्योंकि जब 5 में से 5 व्यक्ति सही भी कर रहे हैं तब उनको डिफिशियंसी दी जा रही, तो ये आदेश का उल्लंघन है और पैसा कमाने का जरिया बन गया है। और एक ये उनका पैसा है जो आदमी आत्महत्या कर लिए, गरीब निवेशक, खून पसीने का पैसा, ये व्यक्ति कोई भी लेगा वो फल ही नहीं सकता। उसकी तो अंत हम और आप ही देखेंगे कि कैसा होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए, सच से उनको आगाज कराने के लिए। धन्यवाद।